राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की होने वाली है। हम हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में। स्टार साइंटिफिक गोट फार्म है, राशिद सर का ये फार्म है। पिछले 9 वर्षों से वो बकरी पालन का काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से इसका संचालन वो कर रहे हैं। बकरी पालन में एक अच्छा अनुभव उनके पास है। दोस्तों, आज बकरी पालन में काफ़ी जो है एक तरह से लोग फंसे हुए महसूस करते हैं, लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाएं। इसी संदर्भ में हम पहुंच गए हैं मथुरा में। राशिद सर का फार्म है, उनके पास 9 वर्षों का अनुभव है। पिछले 9 वर्षों से वो बकरी पालन का काम कर रहे हैं। तो जो जिसके पास 9 वर्षों का अनुभव है दोस्तों, वो समझ सकते हैं बकरी पालन में कितना अच्छा उनके पास अनुभव होगा। ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं सर पिछले 9 वर्षों से। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बकरी पालन में नस्ल का चयन कैसे करना चाहिए, फार्म का शेड कैसा होना चाहिए, ब्रीडर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, अच्छी बकरियों का चयन कैसे करें, मार्केटिंग एंड सेल्स पे कैसे ध्यान देना है। तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। भले ही वीडियो लंबा हो, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करेंगे। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, आपका भी हमारे स्टार साइंटिफिक गोट फार्मिंग में आपका स्वागत है कि आप आए और हमारी जो जानकारी है बकरी पालन क्षेत्र में वो आप लोगों तक हमारे माध्यम से पहुंचा रहे हैं। सर, आप कितने दिनों से ये बकरी पालन का काम कर रहे हैं? हम जो है करीब 9 साल हमारे को बकरी पालन में होने जा रहा है और पिछले 9 साल से हम जो है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसमें हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। और हमारा जो अभी तक का काम रहा है वो ब्रीडिंग सेटअप पे काम रहा है। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, नुकसान भी होता है, लेकिन ये जानकारी जानकारी की कमी से जो है और आपकी लापरवाही की वजह से ये नुकसान होते हैं। सर, आपके पास लगभग 9 वर्षों का अनुभव है और आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। आज सर, हम बहुत सारे फार्म को विजिट करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो हम देखते हैं कि लोगों तक सही जानकारी बकरी पालन की नहीं है, जिसके कारण लोग को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती या कहें उसमें असफल हो जाते हैं। तो इसी संदर्भ में हम आपके पास आए हैं। वीडियो भले ही लंबा होगा दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, चूँकि सर के पास 9 वर्षों का अनुभव है। सर, हम अपने बातचीत का सिलसिला जारी करते, सबसे पहले सवाल जो मेरे सामने हम इससे पूछते हैं, ये सर क्या है, इसके बारे में बताइए। ये जो है पानी है जो बकरियों को हम पिलाते हैं, हमेशा साफ़ पानी पिलाते हैं। सुबह अगर हमने पानी भरा है तो हम शाम को अगर पिलाते हैं तो वही रुका हुआ पानी हम नहीं पिलाते हैं। शाम को बिल्कुल इसको ताज़ा पानी, ट्यूबवेल का पानी आपके पास हो या हमारे पास तो समर का है, हम समर का पानी पिलाते हैं, लेकिन हमेशा जब भी हम पानी पिलाते हैं इसको साफ़ करके, और दूसरा पानी हम इसको साफ़ पानी, ताज़ा पानी हम पिलाते हैं बकरियों को। ये सर चूने का लेप उस पर क्यों लगाया गया? चूने का लेप ये है कि ये हाइजीन रहता है और इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं आता है और पानी जो है इसके अंदर बिल्कुल क्लीन रहता है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी रहता है। और दूसरा ये है कि बकरियां जब इस पानी को पीती हैं, चूने वाले पानी को, उनको कैल्शियम की जो पूर्ति होती है वो धीरे धीरे उनको पूर्ति होती रहती है। अब बात आती है सर कि जैसे कोई भी लोग बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बात आता है कि उसके नस्ल के चयन का, मतलब ब्रीड सिलेक्शन का। तो सर, ब्रीड सिलेक्शन के बारे में बताइए, चूँकि हर इन्वायरमेंट में हर तरह की बकरियां एडजस्ट नहीं होती हैं। तो आपके पास अच्छा अनुभव है, तो हमारे वैसे दर्शकों के लिए बताइए जो भविष्य में जिनकी करने की योजना है, ब्रीड सिलेक्शन पे कैसे ध्यान दें वो बताइए। देखिए, सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि बकरी पालन यदि करना है तो सबसे पहले आपको बकरी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। और इसी को देखते हुए हमने जो है अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया है कि हमारे पास जो अनुभव है हम ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, सही जानकारी पहुंचाएं, ब्रीडिंग पे लोग काम करें, अच्छा काम करें। और अच्छा जब काम करेंगे तो जाहिर है कि अच्छा मुनाफा भी उससे कमाएंगे। अब बात आती है कि ब्रीड के ऊपर सबसे पहली बात यह है कि जो लोग देखते हैं एक दूसरे को, उसमें बड़ी गलतफहमी हो जाती है। वो अपने वातावरण को नहीं देखते,
अपने यहाँ की मार्केट को नहीं देखते, उनके यहाँ की क्या मार्केट होती है, कैसी मार्केट होती है। और उसके बाद में जो है फिर वो गलती कहाँ करते हैं कि मान लीजिए कि बर्बरी पे उनको काम करना है और बीटल ले आए, सिरोही ले आए। तो ये इस तरीके से जो है सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमारे लोकल एरिया में किस ब्रीड की जो है सबसे ज़्यादा मांग रहती है। लोकल ब्रीड में ये होता है कि जो मिक्स ब्रीड है, मिक्स ब्रीड में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो लोकल ब्रीड होती है, जो आपकी लोकल एरिया की ब्रीड होती है, मिक्स ब्रीड होती है, देसी ब्रीड होती है, उस पर आप अच्छा ब्रीड जो कि जो है असली नस्ल होती है, चाहे कोई भी हो, जैसे कि बड़ी देसी नस्ल की बकरी है आपके पास में, उसमें जो है बीटल बकरा लगा सकते हैं, जमुनापारी लगा सकते हैं, सिरोही लगा सकते हैं। इस तरीके से ब्रीडर आपका अच्छा होना चाहिए जो आपकी देसी बकरियों के नस्ल सुधार भी करेगा, दूध में भी बढ़ोतरी होगी, और उसके बाद में उनसे बच्चे जो उत्पादन होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होगा। आप उस पर काम करिए। इससे पहले आपको जो है ट्रेनिंग के माध्यम से संपूर्ण जानकारी उसकी होनी चाहिए। उस पर काम करेंगे तो आने वाले जो आपका बजट है और जो आपने पैसा लगाना है, उसमें जो होने वाला नुकसान है उसको आप बचाते हुए बेहतर और पहले दिन से आप जो है सिस्टमेटिक फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। सर, अभी आपने ब्रीडर के बारे में बताया और बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी फार्म को अगर हम कहें कि अगर किसी फार्म की शान होती है और बहुत कुछ निर्भर करता है तो वो ब्रीडर पर निर्भर करता है। आपके पास भी बहुत शानदार ब्रीडर है सर। तो हम पूछना चाहेंगे कि जैसे ब्रीडर का सिलेक्शन कैसे हो, जैसे बच्चे जो मेमने होते हैं तो 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, तो कैसे पता चले कि इसको ब्रीडर बनाना है या इस मेमने का बधियाकरण करना है, इसके बारे में सर बताइए। हमको ये देखना होता है सबसे पहले उसके माँ बाप कैसे हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, माँ ने कितना दूध दिया हुआ है, माँ किस फैमिली से आई हुई है, और फिर जब उसने बच्चा जना है दिया है तो वो ब्रीडर जो है बनने के लायक हम 3 महीने में देखते हैं। और फिर हम ऐसा चुनाव करते हैं कि हम ब्रीडर जो है ना, जो अपने सेलेक्ट करते हैं, उसकी माँ बाप अच्छे रहे हैं, खुद का उसका वज़न बढ़िया रहा है, ट्विंस में रहा है, माँ ने अच्छा दूध दिया है, बाप की माँ ने अच्छा दूध दिया है, बाप का भी बाप माँ अच्छे रही हों, तो उन्होंने जो है अच्छा जो है अपने लाइफ के अंदर अच्छा उत्पादन दिया हो, हम ऐसे जो है ब्रीडर का चुनाव करते हैं। तब जाके आप हमारे ब्रीडर्स को देखिए, हम चुनाव करते हैं 3 महीने पर जाकर। 3 महीने में हमको ये देखना होता है कि हाँ, प्रत्येक सप्ताह हम उनका वज़न लेते हैं, जो प्रत्येक सप्ताह अच्छा ग्रोथ ले रहा होता है, तो ऐसे हम ब्रीडर को जो है हम चुनाव कर लेते हैं और उसका जो है हम ब्रीडिंग के लिए जो है ना चुनाव करके और आने वाले समय में जो है उनसे ब्रीडिंग हम कराते हैं। सर, अभी जैसे आपका फार्म सर बहुत जगह हमने घूमना, लेकिन इस तरह का फार्म जो है नहीं देखने को मिला। तो सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे सीड का निर्माण कैसे करना है, फार्म कैसे बनाना है, इसके बारे में चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करके हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये जानकारी आपको लेनी पड़ेगी कि जो है गोट फार्मिंग का जो है आपका उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि एक तो कि आपको पैसा कमाना है, पैसा सबको कमाना है, लेकिन आपके पास में कितना पैसा है, कितने स्तर तक, जितना पैसा हो उस स्तर का आपको काम करना है, ये आपको देखना है। आपको जो है 1 लाख रुपया आपके पास में है, आप ये सोच रहे हैं कि साहब हम 10 लाख रुपए का एक साथ काम कर लें, तो 1 लाख रुपया जो है बहुत छोटी सी रकम होती है, लेकिन उसमें भी काम होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी काम नहीं होता। अगर उसको सही तरीके से उपयोग में लिया जाए, कि आपको ये देखना होता है कि पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, कि शेड का भी निर्माण करना है, हमको बकरियां भी लेकर आनी है, उनका आहार भी इकट्ठा करना है, उनको खिलाना भी है, कुछ दिन के बाद में उनसे उत्पादन भी आना है, तो तब जाके हम जो है एक बेहतर फार्मिंग कर सकते हैं। और जब हम फार्मिंग इस चीज़ की करते हैं तो तब हमें ये देखना होता है कि हमारे पास में जो एक अमाउंट है, हम उस अमाउंट में कितनी बकरियां ख़रीद सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की बकरी हमारे पास में कितने रुपए की आएगी। अगर हम 10 बकरी की जगह 5 बकरी ले लेते हैं, लेकिन लेते अच्छी हैं, तो हम जो है पहले दिन से अच्छी फार्मिंग शुरू कर देते हैं और उत्पादन भी हमारा अच्छा आता है। सर, मेरा
अगला सवाल रहेगा कि जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है कि बकरी पालन कर तो लेते हैं जी। लेकिन कभी कभी जब उनके पास संख्या अच्छी हो जाती है तो बेचने में समस्या होती है, तो उसके बारे में सर मार्केटिंग वगैरह के बारे में कैसे ध्यान रखना है उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले ये आपका कंसेप्ट होना चाहिए कि आपको किस उस पर काम करना है। मार्केटिंग की बात है तो इसका मार्केट कभी डाउन नहीं रहता है, इसका मार्केट हमेशा आधी रात को भी बना रहता है। आपके पास में इतने जानवर होने चाहिए कि जो आप मार्केट में डिमांड है उसको पूरा कर सकें, लेकिन इतना कोई कर नहीं पाता है। तो आपको ये देखना है कि हमको जो है जानवर ईद के लिए तैयार करने होते हैं, जो सबसे बड़ा मार्केट हमारा ईद का होता है। ईद के लिए अगर हम जानवर तैयार करते हैं, ईद के लिए जानवर तैयार करते हैं तो हम जो है बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। सर आज हम बात करें फीडिंग कॉस्ट के बारे में, तो क्या होता है कि हर चीज़ में आज दाम बढ़ गए हैं, तो अगर कोई भी फार्मर पालन करता है तो कैसे उसको फीडिंग कॉस्ट को कंट्रोल में करना है या कैसे ध्यान रखना है वो बताइए। देखिए, सबसे पहले फार्मिंग अगर होती है तो ये आपके पास में जो है एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, जहाँ से आपको जो है हरा चारा उत्पादित कर सकें। अगर हरा चारा उत्पादन नहीं हो पाएगा आपके पास में तो आप जो है सूखे चारे पे ये फार्मिंग नहीं कर सकते। सूखे चारे से क्या है कि जो बकरियों में और बकरों में जानवरों में होने वाली जो समस्या है, बकरियों में होने वाली समस्या, एक तो पाचन ठीक नहीं रहेगा किसी का भी, दूसरा बकरी समय से गर्मी में नहीं आएगी और विटामिन ए की कमी हो जाती है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपके हरे चारे ना होने की वजह से होती हैं। लोग करते तो हैं लेकिन हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है उनके पास में। हरा चारा देना बहुत आवश्यक है। हरा चारे के लिए आपके पास में थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए। अगर नहीं जगह नहीं है तो आपके पास में ऐसा एरिया होना चाहिए, ऐसे जंगल होने चाहिए कि वहाँ ले जाकर आप ग्रेजिंग करा सकें। साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, साफ़ सुथरे जंगल होने चाहिए जहाँ हरा चारा पर्याप्त मात्रा में हो। ये जो हरा चारा होता है, ये हरा चारा प्रकृति द्वारा दिया हुआ होता है। इसी हरे चारे को खाकर जानवर जो है अपनी बढ़त लेता है, और जब जानवर बढ़त लेता है तो वही उसी वज़न के हिसाब से हमको पैसा भी मिलता है। तो इसमें हमारी सिर्फ मेहनत होती है। कुछ चीज़ों पे अगर हम ध्यान लगा लेते हैं तो हम बाज़ार से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सर जैसे आज देखा गया है कि जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं तो वो चढ़ाई पे बकरियों को रखते हैं, लेकिन जो शहर में रहते हैं तो उनके पास ज़मीन का अभाव रहता है तो वहाँ स्टॉल फीड पे रखते हैं। कहने का मतलब दोनों जगह बकरियाँ रहती हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, स्टॉल फीड वाली बकरियाँ जो है वो अच्छी नहीं होती या फीडिंग कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है, चढ़ाई पे फीडिंग कॉस्ट बहुत कम होता है, वो बकरियाँ स्वस्थ रहती है। आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये है कि देखिए, अगर स्टॉल फीड पे आप रखना चाहते हैं आप बिल्कुल रखिए, लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि बहुत महंगी फीडिंग हो रही है इनकी, तो महंगी इसलिए हो रही है कि आप प्रत्येक दिन बाज़ार से लूज़ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं। यदि आपके पास में थोड़ी बहुत जगह है तो उनका स्टॉक करिए, सीज़न में स्टॉक करिए, भूसा स्टॉक कर लीजिए, दाना स्टॉक कर लीजिए। तो जो आपको जो है एक उदाहरण पर कि 10 रुपये की चीज़ आपको सीज़न में मिल रही है और वही चीज़ आप लूज़ में आप प्रत्येक दिन जो है आप ख़रीद रहे हैं, वही चीज़ आपको 18 रुपये की मिलेगी, तो फीड कॉस्ट तो बढ़ ही जाएगी। यदि हम इन चीज़ों का ख्याल रख लेते हैं तो हम अपनी फीड को जो है कम करते हुए, कम खर्चे में हम अच्छा उत्पादन करते हुए और हम अच्छा मुनाफा कमाते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल जो सभी लोगों से मैं करता ही हूँ, आपके पास एक अच्छा अनुभव है इसलिए सर पूछ रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, कुछ सिंगापुर में भी रहते हैं। कोई भी अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहता। उनकी भविष्य में योजना है कि भारत में, अपने वतन, अपने राज्य में चलकर बकरी पालन करें और उससे अच्छा मुनाफा कमाएं। तो वैसे लोगों को सर क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि बकरी पालन में, भविष्य में बकरी पालन में जो आने वाला भविष्य है उसमें अनेक संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को हम ही तलाश करेंगे और कोई नहीं करेगा। उनको तलाश करने का ये है कि हमको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी हमको पूरी होनी चाहिए। और बकरी पालन यदि हम कर रहे हैं तो फिर हम ही कर रहे हैं, ना कि हमारा कोई और व्यक्ति कर रहा है। हम कहीं पे भी बैठे हुए हैं और हम ये सोचते हैं कि बकरी पालन जो है हमारा व्यक्ति, हमारा भाई, हमारा और कोई कर ले, तो वो नहीं कर सकते। आपका पैसा लगा हुआ है, आपकी रुचि है, लेकिन आपके भाई की नहीं है।
आपकी लेबर की रुचि उसमें नहीं है, इसलिए वो लोग फेल हो जाते हैं। सही जगह से सही ब्रीड का, सही बकरियों का चुनाव नहीं करते हैं और ना ही जो है वो सही प्रकार से बकरियां उनको मिल पाती हैं और ना ही वो ख़रीद पाते हैं। सस्ती बकरियां ख़रीद लेते हैं और सस्ती बकरी ख़रीदने के बाद में फिर वो अपना पैसा जो भी लगाए हुए होते हैं और फिर वो कुछ दिन के बाद में साल 6 महीने में वाइंड अप करके और अपने पुराने ही काम में लौट जाते हैं। फिर बोलते हैं कि हमको बकरी पालन नहीं करना है। यदि बकरी पालन करना है तो उसकी संपूर्ण जानकारी पहले आप इकट्ठा कर लीजिए। बकरी से संबंधित जाड़े में, गर्मी में, बरसात में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसका वैक्सीनेशन क्या होता है, क्या होना चाहिए, कब कौन सी चीज़ जो है, कौन सी डिज़ीज़ पे कौन सा जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सब जानकारी अगर वो कर लेते हैं, ये सब जानकारी आपको मिलेगी ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के बाद फिर आप जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो वो धीरे धीरे वो सामने जो है चैलेंजेस आते हैं आपके सामने, और लेकिन वो चैलेंज जो है बहुत इजी हो जाते हैं आपके सामने, बहुत कि आप बहुत जल्दी ही उनको कवर कर लेते हैं और अच्छा जो है अपना गोट फार्मिंग एक सक्सेस बनाते हुए अच्छा उत्पादन करके मार्केट में उससे अच्छा मुनाफा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, आपका भी। दोस्तों, ये थे राशिद सर जो कि काफ़ी अच्छे से बकरी पालन के बारे में बताए। यहाँ इनके जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो ट्रेनी हैं, उनसे अभी हम मिलेंगे। ही यहाँ कुछ जो सर के पास ट्रेनिंग लेने आए थे, जो अपने प्रशिक्षणार्थी थे, अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा थ्योरेटिकल ज्ञान सर का कैसा लगा, प्रैक्टिकल कैसा लगा, तमाम तरह की जानकारी अभी दोस्तों अभी उनसे लेंगे। सबसे पहले अभी सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ। कैसा लगा ट्रेनिंग? बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला और प्रैक्टिकल तो आज देख ही लिया। अभी तक थ्योरी चल रही थी यहाँ पर, वहाँ पर, अब यहाँ प्रैक्टिकल में भी देख लिया। माशाल्लाह वो ज़बरदस्त है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी सर ने करवाया है? जी जी, दोनों भी करवाया है। थ्योरी भी करवाया, 3 दिन तक तो हाँ थ्योरी चली। आज का हाफ डे हुआ है और अब इधर दोपहर में हम इधर आ गए फिर देखने के हिसाब से। आगे की क्या योजना है? आगे का तो एम है कि करना है और शेड तो बना हुआ ही है हमारा। सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आए थे कि कुछ यहाँ सीख के जाए। यहाँ से जाएंगे तो बकरी पालन करेंगे? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शशांक है, मैं गोरखपुर से आया हूँ। कि कैसा लगा ट्रेनिंग सर का और इतने दिनों में क्या 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 कुछ सीखा आपने, हमारे दर्शकों को बताइए। तो तकरीबन सर ने कोई भी एस्पेक्ट बकरी पालन का सर ने छोड़ा नहीं है। तकरीबन सब सिखा दिया है और बहुत ही आसान तरीके से। बहुत सारा ज्ञान, वैक्सीन से लेके दवाइयों से लेके मैनेजमेंट, दाना, भूसा, हरा, क्या क्या इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बकरी पालन में, सभी सिखा डाला बहुत आसान तरीके से कि ऐसा कि आपके दिमाग में बैठ गया है। सारा कुछ जितना अगर फीड मैनेजमेंट करें वगैरह सब कुछ A to Z बताया। बिल्कुल, कुछ भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सवाल लेके हम लोग आए थे कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे। जब सर ने ट्रेनिंग शुरू किया तो आज जाके ये लग रहा है कि अभी कुछ बाकी नहीं रह गया, सब सर ने कवर कर दिया है। अब कोई दिक्कत वैक्सीनेशन वगैरह में तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सब क्लियर है। आगे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए दोस्तों, अभी और कुछ लोग हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट चंदौली से आया हुआ हूँ। कैसा लगा सर का, राशिद सर का ट्रेनिंग और इतने दिनों में क्या कुछ सीखा वो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपने बताया कि इसकी वैल्यू क्या है मार्केट में। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन बहुत कम है, इसलिए ये काफ़ी बेनिफिट वाला ये काम है, रोज़गार है ये, और हर आदमी इसको कर सकता है, बशर्ते कि उसको इसकी जानकारी पहले लेनी पड़ेगी, और जानकारी अगर पहले नहीं लेगा तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। और राशिद भाई ने तो मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है आपने कि जिस पे कि फोकस नहीं किया है। बकरी पालन में जो जो चीज़ें की, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब सारा चीज़ आपने बतलाया है। तो उसमें वैक्सीनेशन वगैरह है, रख रखाव है, फीड मैनेजमेंट है, और डिलीवरी कैसे होगा, बच्चे का कैसे कराना है, उसकी मैनेजमेंट कब करनी है, साल में 2 बार लेना है, तो ऐसे पोजीशन में लेना है कि ज़्यादा ठंडा ना हो और ज़्यादा लू गर्मी ना पड़े, जिससे बच्चों का मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे समय का आपने बतलाया कि साल में 2 बार किस महीने से किस महीने तक लेना है, सारा कुछ आपने बतलाया है। और कोई चीज़ छूटा नहीं है, लेकिन हम सबसे तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहें कि सब लोगों को लेना चाहिए ट्रेनिंग, जो इस गोट फार्मिंग के अंदर आना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए।
धन्यवाद आपका भी। दोस्तों, तो ये था बकरी पालन के बारे में राशिद सर ने आप लोगों को बताया। साथ ही यहाँ जो प्रशिक्षणार्थी थे उन्होंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया, बताया सब कुछ। बकरी पालन में किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, तमाम तरह की जानकारी अभी जो यहाँ ट्रेनी आए हुए थे वो दिए। अभी थ्योरेटिकल नॉलेज तो उनको मिला ही, साथ में प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ फार्म पे आए हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी दोस्तों आप सबको मिली होगी। यहाँ का नंबर जो है वो स्क्रीन पे दिया गया है। अगर आपको विस्तार से किसी चीज़ की जानकारी लेनी है तो आप राशिद सर से संपर्क कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।